अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। डियर लर्नर्स, आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 8 मैथ्स एक्सरसाइज 4.2 के पार्ट 2। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ए बी एंड डी सी आर टू इक्वल एंड पैरेलल लाइंस, शो दैट डी एंड सी बी आर ऑल्सो इक्वल एंड पैरेलल। तो यहाँ कहा कि ए बी, मान लीजिए ये है ए बी और डी सी, मान लीजिए ये है डी सी। तो ये ए बी और डी सी दोनों इक्वल है और इसके साथ साथ पैरेलल भी है। तो पैरेलल क्या है? दो लाइन पैरेलल मतलब क्या है, ये मैंने 4.2 के पार्ट 1 में इन डिटेल्स बताया। पैरेलल क्या है, इक्वल क्या है, ट्रेपेजियम क्या है, पैरेललोग्राम क्या है, ये सब बताया, विस्तार से बताया। तो ये दोनों इक्वल भी है और पैरेलल भी है। तो अब हमें दिखाना है कि ये जो BC है और AD है, ये दोनों भी, ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों भी इक्वल और पैरेलल, ये हमें शो करना पड़ेगा। अगर हम BC और AD को इक्वल और पैरेलल दिखा देंगे ना, तो ये पूरा फिगर जो है ना, तो ये पूरा फिगर मतलब ये क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। और पैरेललोग्राम मतलब क्या है, दोनों दूसरा ऑपोजिट साइड्स क्या होना है, पैरेलल और इक्वल होना है। पैरेललोग्राम सुनते ही आपको ये चीज दिमाग में आ जाना चाहिए कि भाई अगर ये क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम है तो ये साइड और ये साइड, ये तो दोनों ऑपोजिट साइड है ना, तो ये दोनों ऑपोजिट साइड बराबर भी होगा और सीधा सीधा होगा। और इसके साथ साथ ये साइड और ये साइड, ये दोनों भी ऑपोजिट हैं और ये दोनों भी बराबर और सीधा सीधा होगा। ठीक है, तो अगर ऐसे हम BC और AD को पैरेलल और इक्वल दिखा देंगे ना, तो मतलब ये एंटायर जो फिगर है ना, ये पैरेललोग्राम प्रूव हो जाएगा। लेकिन हमें प्रूव करना है DA और CB ये दोनों पैरेलल और इक्वल है। तो इसको कैसे प्रूव करते हैं? तो आप देखिए आंसर को कैसे स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट जो चीज है ना, ये हम लिखेंगे AC वी जॉइन AC, ठीक है। तो A और C दोनों को ज्वाइन कर लेंगे। तो AC ज्वाइन कर दिया। अब देखिए AC ज्वाइन करने से यहाँ दो ट्रायंगल बन रही है, ये है एक ट्रायंगल और ये है एक ट्रायंगल। अब देखिए ये दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। कॉन्ग्रुएंट मतलब क्या है, दो चीज, दो फिगर, दो शेप अगर देखने में सेम लगे और ये दोनों साइज में भी बराबर है तो इसको कहते हैं कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, ऐसे ही अगर दो फिगर कॉन्ग्रुएंट है ना, तो एक को दूसरे पर डाला जाए तो एक ही फिगर देखा जाएगा, एक ही चीज देखा जाएगा। मान लीजिए ये है आपके मैथ्स बुक, तो सेम इस टाइप के और एक मैथमेटिक्स बुक अगर इस पर डाला जाए, मतलब क्लास 8 के मैथ्स अहेड सेम और एक बुक इस पर ऐसा ही रखा जाए, डाला जाए, तो यह देखने में सिर्फ एक बुक दिखेगा क्योंकि दोनों के साइज और शेप दोनों बराबर है। तो इसको कहते हैं कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल हम कॉन्ग्रुएंट बताएंगे। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमें कुछ शर्त है, कंडीशंस है, चार कंडीशंस है। फर्स्ट है, अगर देखिए ये जो ट्रायंगल है ना ABC और ये ट्रायंगल ACD, दोनों के सारे करस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर हो जाए। मतलब क्या है, इसकी करस्पॉन्डिंग साइड ये है, इसकी करस्पॉन्डिंग साइड ये है, ठीक है, बराबर हो जाए ना, तो हम दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखा सकते हैं। ठीक है, अगर किसी भी दो साइड्स, मान लीजिए ये साइड और ये साइड, और इसके बीच में जो एंगल है ना बराबर दिखा देंगे तो ये भी कॉन्ग्रुएंट बन जाएगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, तो फर्स्ट देखिए यहाँ गिवन क्या है, AB एंड DC आर टू इक्वल एंड पैरेलल। तो ये जो AB साइड और DC साइड है पैरेलल तो है और इसके साथ इक्वल भी है। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ACD, ABC एंड ट्रायंगल, ये जो साइन है ना, ये ट्रायंगल साइन है ACD। तो इन दो ट्रायंगल में से इस ट्रायंगल के AB है और इस AB के करस्पॉन्डिंग जो साइड है ना इस ट्रायंगल में, मतलब ACD में DC है। तो क्या है, AB इज इक्वल टू DC, बराबर है। तो ये कैसे मिला? तो देखिए AB एंड DC आर इक्वल। तो यहां हम ब्रैकेट में लिखेंगे गिवन। ये इंफॉर्मेशन हमें कहां से मिला? ये क्वेश्चन एक से मिला ना, गिवन। अब नेक्स्ट देखिए, ये जो साइड है ना ऐसे डायगोनल है, तो इस ट्रायंगल के एक साइड है और इस ट्रायंगल के भी सेम साइड है। फिर भी मैं दूसरे तरीके से रिपीट करता हूं। देखिए ये ऐसी जो लाइन है ना, इस ट्रायंगल के लिए भी एक लाइन है, मतलब इस ट्रायंगल के लिए ऐसी एक लाइन है और इस ट्रायंगल के लिए भी ऐसी एक लाइन बन रही है। तो ये AC दोनों में कॉमन है ना, तो आप लिखेंगे AC इज इक्वल टू AC, ऐसा ही लिखना, AC इज इक्वल टू AC ऐसा ही लिखना, क्योंकि
एक ऐसी तो इस ट्रायंगल की और एक ऐसी इस ट्रायंगल की, मतलब सेम ही ऐसी है ना, तो यहां लिखेंगे कॉमन, कॉमन आर्म या कॉमन साइड लिख सकते हैं, जस्ट कॉमन लिखने से भी हो जाएगा। तो देखिए किसी तीन करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल दिखाना पड़ेगा, किसी भी तीन करस्पॉन्डिंग पार्ट्स, लेकिन बुक्स में करस्पॉन्डिंग दिखाने के लिए जो 4 शर्त रखे गए ना, तो इन चारों शर्तों में से लिखना पड़ेगा। अगर साइड में तो सब साइड 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 करस्पॉन्डिंग तीनों साइड, और एक है एंगल एंगल साइड, दो एंगल और इसके बाद की जो साइड है ना, तो दोनों ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग दो एंगल्स और इसके बाद में जो साइड आएगा इसके करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल मिल जाए तो इसको कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं। इसके अलावा भी और दो शर्त है, ठीक है, एक है RHS और एक है SAS। RHS मतलब राइट एंगल ट्रायंगल एंड हाइपोटेन्यूस और अदर किसी एक साइड। SAS मतलब साइड एंगल, दो साइड है और दोनों साइड के बीच में जो एंगल है ना, इसको बराबर दिखाना पड़ेगा, लेकिन 3 पार्ट्स दिखाना पड़ेगा। यहाँ तो हमने 2 पार्ट्स दिखाया करस्पॉन्डिंग 2 पार्ट्स, अब एक पार्ट्स बाकी है। अब यहाँ देखिए AB और DC पैरेलल कहाँ, AB ये है AB और ये है DC पैरेलल कहाँ। अब देखिए ये जो ऐसी लाइन है ना, ये ऐसी लाइन इन दोनों पैरेलल लाइन में ट्रांसवर्सल की काम करते हैं। तो मान लीजिए ये ऐसा ही हो रहा है, ठीक है, ऐसा ही हो रहा है। अगर 2 पैरेलल लाइन को किसी एक लाइन 2 पॉइंट्स में इंटरसेक्ट करे, मतलब ये जो लाइन है ना, ये लाइन अगर ये AB और DC को 2 पॉइंट्स में, मतलब इस पॉइंट में और इस पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, काट रहे हैं, तो यहाँ 4 एंगल्स क्रिएट होंगे और इन चारों एंगल्स की नाम भी है और इनके कुछ प्रॉपर्टीज भी है। तो देखिए ये AB और DC तो पैरेलल है और ये लाइन जो है ना ये ट्रांसवर्सल है, तो ये जो यहाँ एंगल होगा ना और यहाँ जो एंगल होगा, ये दोनों एंगल को इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स कहते हैं। और इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स या फिर एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, ये दोनों हमेशा बराबर होगा अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है। तो यहाँ देखिए ये दोनों लाइन तो AB और DC पैरेलल है और ये ऐसी ट्रांसवर्सल की काम कर रही है, तो यह जो एंगल हो रही है ना और यह जो एंगल हो रही है, ये दोनों एंगल बराबर होगा, ठीक है। आप लिखते हैं एंड एंगल, ये एंगल क्या है, BAC है, BAC इज इक्वल टू, ये एंगल क्या है, ACD, एंगल ACD। तो यह ब्रैकेट में लिखना अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स हो जाएगा, ठीक है। आप देखिए 3 कंडीशंस फुलफिल हो गया। क्या क्या 3 कंडीशंस, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। तो यहाँ 4 प्रॉपर्टीज मैंने बताया ना, इनमें से एक प्रॉपर्टी तो है साइड एंगल साइड। तो साइड एंगल साइड, ये 2 साइड है और इसके बीच के जो एंगल है ना, लेकिन अगर इस एंगल को दिखाया जाए, ये साइड और ये साइड और इस एंगल को दिखाया जाए, तो ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव नहीं होगा। जो 2 साइड होंगे ना, इन दोनों साइड्स के बीच वाला जो एंगल है, मतलब ये एंगल होगा, इसको और इस ट्रायंगल में इसके करस्पॉन्डिंग साइड इसको इक्वल दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने दिखा दिया, देयरफॉर ये प्रॉपर्टी तो फुलफिल हो गया, SAS। तो आप कह सकते हैं कि देयरफॉर ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट साइन ऐसे ही देते हैं, ये एक इक्वल साइन है और इसके साथ ऐसा एक कार्व साइन लगाते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा लगाया जाए तो कॉन्ग्रुएंट समझा जाएगा। तो ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। यहाँ कौन सी कंडीशन फुलफिल किया, ये लिखना पड़ेगा। तो ये साइड एंगल साइड SAS है, तो इन शॉर्ट SAS लिख सकते हैं, ठीक है। साइड एंगल साइड क्राइटेरियन लिखना पड़ेगा, क्राइटेरियन SAS क्राइटेरियन, ठीक है। अब देखिए ये दोनों ट्रायंगल्स तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव्ड हो चुका। तो अगर कॉन्ग्रुएंट है, किसी 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो इन 2 ट्रायंगल्स के सारे करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होगा। अब देखिए ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा, ये साइड और ये साइड भी इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर CB एंड DA, CB इज इक्वल टू DA, इक्वल होगा क्योंकि इस ट्रायंगल के AD और इस ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड BC, दोनों करस्पॉन्डिंग साइड है ना, तो ये दोनों तो कॉन्ग्रुएंट है, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होगा। तो यहाँ लिखना, क्या लिखना, बाय CPCT, CPCT। तो CPCT का मतलब है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो ये तो भाई इक्वल प्रूव कर चुका, अब पैरेलल प्रूव करना। तो एक चीज़ देखिए, ये लाइन और ये लाइन, अगर ये दोनों लाइन इक्वल और पैरेलल है और ये लाइन और ये लाइन इक्वल है, तो ये ज़रूरी है कि भाई ये दोनों लाइन पैरेलल भी होगा,
लेकिन ऐसा लिखने से नहीं चलेगा, यह ज्योमेट्रिकली प्रूव करना होगा। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, या इस ट्रायंगल की एंगल बी और इसकी करस्पॉन्डिंग एंगल इस ट्रायंगल में डी है, देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। यह भी बाई सीपीसीटी होगा, बाई सीपीसीटी, यह भी बाई सीपीसीटी होगा। अब देखिए ये दोनों बराबर है, तो देखिए पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी है कि ऑपोजिट एंगल्स बराबर होगा। अगर किसी दो ऑपोजिट एंगल्स बराबर हो जाए ना, सपोज ये है एक पैरेललोग्राम, मान लीजिए ये है एक क्वाड्रिलेटरल, तो अगर इस एंगल और इस एंगल ये दोनों एंगल बराबर है, किसी भी क्वाड्रिलेटरल की किसी एक जुड़ा ऑपोजिट एंगल विपरीत कोण बराबर हो जाए, तो ज़रूरी है कि भाई ये दोनों भी बराबर होगा, ये दोनों भी बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ठीक है, तो ज़रूरी होगा कि भाई ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल। तो ऑपोजिट एंगल्स अगर बराबर है तो ये पैरेललोग्राम होगा, और अगर ये पैरेललोग्राम होगा ना तो इसकी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल भी होगा। तो देयरफॉर आप लिख सकते हैं ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। अब देखिए पैरेललोग्राम भी प्रूव हो चुका, तो अगर पैरेललोग्राम है तो भाई सी बी और डी ए पैरेलल भी होगा, देयरफॉर सी बी पैरेलल टू डी ए। ये जो साइन है ना, ऐसा ही दूर लकीर है वर्टिकली, इन दोनों से पैरेलल समझते हैं, ठीक है। तो देखिए प्रूव हो गया, या हैंस प्रूव लिख सकते हैं, हैंस प्रूव्ड, कंप्लीट हो गया भाई। अगर आप चाहें तो यह जो सोल्यूशन है इसको और थोड़ा सा शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको बेहतर समझाने के लिए थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस से मैंने सॉल्व किया। अगर मैं चाहता तो इसको और भी शॉर्टकट सॉल्व कर सकता था। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, पी एंड क्यू आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड डी सी, इफ पी एंड क्यू आर जॉइंट प्रूव दैट ए पी क्यू डी इज ए पैरेललोग्राम। तो मान लीजिए ये है एक पैरेललोग्राम, यह रहा कि ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, तो ए बी सी डी ये है भाई आपकी पैरेललोग्राम। पी एंड क्यू आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड डी सी, तो ये जो ए बी साइड है ना और डी सी साइड है, इन दोनों के दो मिड पॉइंट्स है। मान लीजिए ये है एक मिड पॉइंट ए बी के और ये है मिड पॉइंट डी सी के। तो पी एंड क्यू आर, तो ये जो पी है ना ये किसकी, ए बी की होगी, और ये जो क्यू है ये किसकी, डी सी की मिड पॉइंट्स होंगे, ठीक है। तो पी और यहाँ क्यू। अब देखिए नेक्स्ट क्या कहा, इफ पी एंड क्यू आर जॉइंट, मतलब पी क्यू अगर जॉइन किया जाए ना, जॉइन कर दिया भाई, तो जॉइन कर दिया जाए तो प्रूव दैट ए पी क्यू डी इज ए पैरेललोग्राम। तो ये जो ए पी क्यू डी ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रही है ना, ये पी क्यू दोनों मिड पॉइंट्स ज्वाइन करने से ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रही है, ठीक है, ये पैरेललोग्राम होगा, ये प्रूव करना पड़ेगा। तो एक चीज़ देखना, फर्स्ट ए क्यू या तो पी डी ज्वाइन करना, ए क्यू हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है, वो ज्वाइन ए क्यू। देखिए और थोड़ा सा हायर स्टैंडर्ड में जाकर वो ज्वाइन ए क्यू, इसके पहले भी और 2-3 लाइन लिखना पड़ेगा। यह है स्टैंडर्ड सोल्यूशन, लेकिन यह क्लास 8 में आपको शॉर्टकट सॉल्व करवा रहे हैं, क्योंकि अगर आप ज़्यादा लंबा लंबी लिखे ना, डिटेल्स लिखते जाए तो समझने में और आंसर करने में दिक्कत आ जाएगा। तो क्लास 8 स्टैंडर्ड में थोड़ा थोड़ा समझिए, और क्लास 9 और 10 में जाके आपको ऐसे प्रूव करने के लिए और थोड़ा सा डिटेल्स जाना होगा। लेकिन क्लास 8 स्टैंडर्ड में सिर्फ यहाँ से सॉल्व करने से भी काम हो जाएगा। तो वो ज्वाइन ए क्यू तो ज्वाइन कर लिया। आप देखिए क्या कहा, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ये पूरा ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। तो अगर पैरेललोग्राम है तो ए बी और डी सी दोनों पैरेलल और इक्वल होगा, और यह बी सी और ए डी भी पैरेलल और इक्वल होगा। ये तो पैरेललोग्राम की खासियत है भाई। तो देखिए ये तो मिड पॉइंट है, तो ये पूरा ए बी और डी सी पैरेलल है, तो ये ए पी तक भी और यहाँ डी क्यू तक इक्वल और पैरेलल होगा, क्योंकि ये दोनों तो मिड पॉइंट है। तो यहाँ लिखना इन ट्रायंगल ए पी क्यू एंड ट्रायंगल ए क्यू डी, तो लिख दिया। तो इन दोनों में ये जो साइड है ना ए पी, और इस ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड डी सी है, तो ए पी इज इक्वल टू डी सी। यहाँ क्या लिखना, तो यहाँ गिवन लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो इनडायरेक्टली गिवन है। और यहाँ देखिए ए क्यू इस ट्रायंगल की एक साइड है और इस ट्रायंगल की भी सेम साइड है, तो कॉमन होगा ना। तो ए क्यू इज इक्वल टू ए क्यू, ए क्यू इज इक्वल टू ए क्यू, यहाँ कॉमन लिखना, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए, ये ए पी पूरा ए पी और डी क्यू पैरेलल होगा, क्योंकि ए बी और डी सी पैरेलल है,
और पी क्यू मिड पॉइंट है, तो ए पी और डी क्यू भी पैरेलल होगा, तो ए पी डी क्यू, ठीक है। अब ये जो लाइन है ना, ये ऐसा ही ट्रांसवर्सल की काम कर रही है। तो यहाँ ये जो एंगल है, ये जो एंगल और यहाँ ये जो एंगल, ये दोनों इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स हैं। और इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स बराबर होते हैं, कब बराबर होते हैं? जब ये दोनों लाइन पैरेलल होगा। तो ये एंगल और ये एंगल बराबर है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, तो इस एंगल के बराबर ये हो जाएगा, ठीक है। तो आप लिखते हैं पी ए क्यू, एंगल पी ए क्यू इज इक्वल टू एंगल, ये एंगल इसको क्या कहते हैं? ए क्यू डी, या तो डी क्यू ए, डी क्यू ए, ये बराबर है। कैसे बराबर है? यहाँ ब्रैकेट में लिखना अल्टरनेट एंगल। आप देखिए दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए जो तीन पार्ट्स, करस्पॉन्डिंग तीन पार्ट्स बराबर दिखाना होगा, हमने दिखा दिया ये तीन पार्ट्स बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि भाई ट्राइंगल ए पी क्यू एंड ए क्यू डी आर कॉन्ग्रुएंट, देयरफॉर ट्राइंगल ए पी क्यू कॉन्ग्रुएंट, ये कॉन्ग्रुएंट साइन है ट्राइंगल ए क्यू डी। ये कैसे हुआ, किस कंडीशन से? देखिए एंगल साइड एंगल, ये एंगल दिखाया ना बराबर, तो एंगल साइड एंगल, तो एस ए एस क्राइटेरियन, ठीक है, एस ए एस क्राइटेरियन। क्राइटेरियन ये सिंगुलर है, इसके प्लूरल है क्राइटेरिया, ये याद रखना। तो देयरफॉर हमें क्या प्रूव करना? ये जो है ना, ये भी एक पैरेललोग्राम है, ये प्रूव करना। तो अगर ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो दोनों ट्राइंगल्स के सारे करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होगा। तो ये पी क्यू और ए डी भी इक्वल होगा ना, तो पी क्यू इज इक्वल टू ए डी एंड एंगल ये जो है ना और ये जो है, ये दोनों एंगल बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों भी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स है ना। तो इस एंगल का नाम क्या है? ए पी क्यू, एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू, इस एंगल का नाम क्या है? ए डी क्यू, एंगल ए डी क्यू। यह ब्रैकेट में दोनों को एक साथ लिखना बाई सिम्प्लिसिटी, तो दोनों एक साथ आ गया, अलग अलग लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। तो अगर ये दो कंडीशन फुलफिल है, मतलब पी क्यू ए डी बराबर है और ए पी क्यू, एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू ए डी क्यू, ये साइड और ये साइड बराबर है, ये एंगल ए एंगल बराबर है, ठीक है। तो इस क्वाड्रेटल में इसकी ऑपोजिट एंगल ये है, बराबर है तो पैरेलल होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम की ऑपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं। किसी एक जुड़ा अगर बराबर है तो बाकी जुड़ा भी बराबर होगा। तो देयरफॉर आप लिख सकते हैं ए पी क्यू डी इज ए पैरेललोग्राम, हेंस प्रूव्ड हो गया भाई। अब नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। तो ये जो पी क्यू आर एस है, ये पैरेललोग्राम है। शो दैट द डायगोनल पी आर डिवाइड द पैरेललोग्राम इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो ये जो पी आर जो डायगोनल है ना, इस डायगोनल ने ये पूरा पैरेललोग्राम को, ये पी क्यू आर एस पूरा पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में बांट दिया, ये प्रूव करना होगा। तो ये एक ट्रायंगल बन रही है, ये एक ट्रायंगल बन रही है, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना। तो भाई इसको प्रूव करना बहुत आसान है, मैंने पिछले दो प्रॉब्लम सॉल्व किया ना, सेम तरीका है, सेम ही होगा। तो फर्स्ट लिखेंगे कि इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंड ट्रायंगल आर एस पी, या तो पी एस आर। तो लिखा है इन ट्रायंगल पी क्यू आर, मतलब ये पी क्यू आर ये ट्रायंगल, एंड ट्रायंगल पी एस आर मतलब ये ट्रायंगल। तो इन दोनों में क्या क्या कॉमन है, इक्वल है? तो ये फर्स्ट कहा देखिए, पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम कहते ही भाई आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि ये ऑपोजिट साइड्स, ये दोनों और ये दोनों पैरेलल और इक्वल होगा। तो देखिए ये साइड, इसके ऑपोजिट साइड ये है, दोनों बराबर है। ये जो साइड है पी एस, ये क्यू आर के बराबर होगा, पैरेलल तो होगा, सीधा तो होगा और इसके साथ बराबर भी होगा, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, यह क्वेश्चन में भी मेंशन किया। तो देखिए पी क्यू इज इक्वल टू एस आर। दूसरी देखिए क्यू आर इज इक्वल टू पी एस, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, यहाँ ब्रैकेट में क्या लिखना, दोनों को एक साथ में लिखना, पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। जस्ट इसे लिखने से हो जाएगा, क्योंकि पैरेललोग्राम होने की वजह से दोनों ऑपोजिट साइड्स बराबर हो रहे हैं, तो ब्रैकेट में ऐसा ही लिखना काफ़ी है। तो यहाँ दो पार्ट्स हमने बराबर दिखाया। अब देखिए ये जो पी आर जो डायगोनल है ना, ये दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन है, ठीक है। तो लिखेंगे एंड पी आर इज इक्वल टू पी आर,
ये क्या है, कॉमन है, दोनों में कॉमन है ना। तो देखिए तीन करस्पॉन्डिंग पार्ट्स बराबर दिखा दिया, तो बराबर अगर दिखा दिया ना तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। तो देयरफॉर ये चीज़ लिखना, जस्ट इनको छोड़ के ऐसा ही लिख देना, ट्रायंगल पी क्यू आर, और एस एंड की जगह में ऐसा ही बराबर कॉन्ग्रुएंट साइन लगा देना, ट्रायंगल पी एस आर। तो ये कौन सी क्राइटेरियन से दिखाया, सब साइड बराबर दिखाया ना, तो साइड 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 मतलब एस 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 क्राइटेरियन। तो देखिए यहाँ ये जो दो ट्रायंगल्स है ना, इनको कॉन्ग्रुएंट दिखाना था ना, तो वही दिखा दिया। तो देयरफॉर हैंस प्रूव्ड या शोड लिख सकते हैं, तो वही लिख दिया। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इन द सेम पैरेललोग्राम एज इन द अबव क्वेश्चन, मतलब 9 नंबर क्वेश्चन में जो पैरेललोग्राम की बात हुआ ना, तो वही सेम पैरेललोग्राम। इफ डायगोनल क्यू एस इज ऑल्सो ड्रॉन, यह पी आर डायगोनल ड्रॉ किया था ना, तो डायगोनल क्यू एस मतलब क्यू और एस ज्वाइन किया जाए तो क्यू एस डायगोनल होगा, इसको ज्वाइन किया जाए ना, क्यू एस इज ऑल्सो ड्रॉन, प्रूव दैट ट्रायंगल आर ओ एस, तो इसको ज्वाइन कर लेंगे, तो ज्वाइन कर लिया। तो यहाँ देखिए प्रूव दैट ट्रायंगल आर ओ एस इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी ओ क्यू वेयर ओ इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल्स। तो यहाँ जो पी आर और क्यू एस दो डायगोनल्स है ना, इन दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये इसको ओ माना गया, ठीक है। यहाँ ओ जो है ना, ये ओ इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो ये दोनों डायगोनल इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इस पॉइंट का नाम ओ है, यहाँ कह दिया, ठीक है। अच्छा अब प्रूव करना है कि आर ओ एस है ना, आर ओ एस ट्रायंगल आर ओ एस मतलब आर ओ एस इस ट्रायंगल, ये ट्रायंगल और इस कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी ओ क्यू, तो ये ट्रायंगल पी ओ क्यू ये ट्रायंगल है, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या है, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये प्रूव करना। तो ये भाई ये प्रूव करना ज़्यादा टफ नहीं, बहुत इजी है, क्योंकि यहाँ ये ट्रायंगल, ये पूरा ट्रायंगल और ये पूरा ट्रायंगल हमने ऑलरेडी प्रूव कर चुके, तो सेम प्रोसेस से हम प्रूव करेंगे। तो आप यहाँ लिखना इन ट्रायंगल आर ओ एस एंड ट्रायंगल पी ओ क्यू, लिख दिया। तो इन दोनों ट्रायंगल में देखिए ये साइड और ये साइड तो बराबर है, तो ये साइड क्या है पी क्यू, और इस ट्रायंगल की ये साइड क्या है एस आर है, पी क्यू इज इक्वल टू एस आर, यह आपको गिवन लिखना, ठीक है, गिवन, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 9 में भी सेम चीज़ हमने गिवन में लिखा ना। अब नेक्स्ट ये तो एक पार्ट दिखाया और दो पार्ट दिखाना। अब देखिए ये जो एंगल है ना, ये जो एंगल है, तो इसकी करस्पॉन्डिंग एंगल इस क्वाड्रेट इस ट्रायंगल में ये है, और देखिए ये पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम है ना, तो पैरेललोग्राम है तो ये पी क्यू, देखिए ये पी क्यू और एस आर ये दो पैरेलल लाइन पर एक ट्रांसवर्सल की काम कर रही है, ये पी आर, ठीक है। इधर देखिए क्यू एस भी ये दोनों पैरेलल लाइन पर एक ट्रांसवर्सल की काम कर रही है। तो यहाँ ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या है, ऑल्टरनेट एंगल है। ऐसे ही ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होगा, तो इस ट्रायंगल की ये एंगल और इसकी करस्पॉन्डिंग एंगल इस ट्रायंगल में ये है। तो देखिए एंगल इसको क्या कहते हैं, क्यू पी एस, या तो एस पी क्यू लिख सकते हैं, एस पी क्यू इज इक्वल टू, इसके करस्पॉन्डिंग ये है ना, तो इसको क्यू आर एस लिख सकते हैं, ट्रायंगल क्यू आर एस। आप इसको दिखाना, ठीक है। तो ये देखिए पी क्यू, यहाँ आर नहीं लिखना, पी क्यू आर लिखे तो ये पूरा ट्रायंगल आ जाएगा, ये पूरा एंगल आ जाएगा, लेकिन हमें कौन सा एंगल दिखाना, ये एंगल, तो ये होगा पी क्यू एस, ठीक है। एंड एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू, तो पी क्यू एस मतलब ये ट्रायंगल, ये एंगल और इसके करस्पॉन्डिंग ये है ना, तो ये क्या है आर एस क्यू, या तो क्यू एस आर, तो इज इक्वल टू एंगल क्यू एस आर, ठीक है। यह दोनों को जोड़ के लिखना ऑल्टरनेट एंगल्स, बस हो जाएगा। तो आप देखिए 3 कंडीशन तो फुलफिल हो चुका। तो यह कंडीशन क्या है, एंगल साइड एंगल, तो ये दो एंगल है और इन दोनों एंगल के बीच ये साइड है, यहाँ भी दो एंगल है और इन दोनों एंगल के बीच ये साइड है, तो इसको कहते हैं एंगल साइड एंगल, ए एस ए क्राइटेरियन, ठीक है, एंगल साइड एंगल क्राइटेरियन। तो देयरफॉर आप लिख सकते हैं, इसको लिखना
ट्राइंगल ROS इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल POQ। ठीक है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। यहाँ क्या लिखना, बाय ए ऐसे क्राइटेरियन। तो ये दो ट्राइंगल तो कॉन्ग्रुएंट है ना, तो हमने दिखा दिया। तो यहाँ लिख सकते हैं हैज प्रूव्ड। भाई पक्का हो गया। तो भाई आज की वीडियो इतने तक, क्योंकि मेरा तबीयत ज़्यादा अच्छा नहीं है, मैं बहुत अनईजी फील कर रहा हूँ अभी। मेरे लिए दुआ कीजिए ताकि मैं जल्द ही सुस्त हो जाऊँ और आपके लिए वीडियो बना सकूँ। मैं बहुत जल्द ही कोशिश करूँगा कि इस एक्सरसाइज के बाकी सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके दे दूँ। तो आप सभी की एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और आपके सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, तो मुझे इससे प्रेरणा मिलेगा और इस प्रेरणा से आपके लिए मैं और भी ज़ोर से काम कर सकता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।